अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोगों ने 9th क्लास का लेक्चर नंबर अपना 27 पढ़ना है और ये वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर फ्रिक्शनलेस पुली, ये और दूसरा एक में हॉरिजेंटल जो है ना एक टेबल पर रखी हुई है जो हॉरिजेंटल मूव करती है और एक लटकी हुई है। ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन पिछले साल पेपर में आ चुके हैं। फर्स्ट टाइम एक आया था, सेकेंड टाइम दूसरा आया था। इस साल इस चैप्टर में से इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन आए हैं, तो उम्मीद है कि नेक्स्ट जो आपका पेपर होगा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन टेक्निकल है थोड़ा सा और थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। जो बच्चे मैथ में अच्छे हैं वो बेहतरीन तरीके से इसको इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। बच्चे वो सवाल में कह रहा है कि वर्टिकल मोशन देखें, ये दो ऑब्जेक्ट है, ये एक फ्रिक्शनलेस पुली है, इसके दोनों साइड पर एक रस्सी जा रही है, स्ट्रिंग है, उससे दो मैसेज को लटकाया हुआ है। एक मैस है ए, एक मैस है बी। अब मैस ए और बी क्योंकि एक ही रस्सी से एक ही स्ट्रिंग से लटके हुए हैं तो इसकी टेंशन जो है वो कांस्टेंट होगी। और ये जो मैस ए है इसको हमने m1 कहा है और मैस बी को हमने m2 कहा है। और ए क्योंकि वेट में वज़न में मैस में ज़्यादा है तो ये आपको पता है कि जो चीज़ भारी होती है वो फिर उसकी तरफ मूव करना शुरू होगी। अब होगा क्या कि इस ए से इस फ्रिक्शनलेस पुली से ये रस्सी गुजरती हुई इसको ये नीचे जाती रहेगी और ये ऊपर जाती जाएगी, तो ये नीचे या ऊपर कुछ एक्सेलरेशन से मूव करेगी। एक्सेलरेशन ए है वो भी कांस्टेंट होगा। तो आपने स्टार्ट करना है, कंसीडर अ टू बॉडीज ए एंड बी, मैस m1 एंड m2 अटैच विद फ्रिक्शनलेस पुली। m1 a जो है इज ग्रेटर देन m2 b, यानी ये a जो है ये b से ग्रेटर है, तो ये a नीचे और b ऊपर मूव करना शुरू कर देगा। सो a बॉडी मूव्स टुवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन a और b जो है वो अपवर्ड मूव करेगा विद एक्सेलरेशन a। सेम एक्सेलरेशन क्योंकि सेम ही रस्सी से स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं और दोनों में टेंशन तो है ही कांस्टेंट, टेंशन इज कांस्टेंट। अब हर मैस के ऊपर, मैस ए के ऊपर भी और मैस बी के ऊपर भी तीन फोर्सेस जो हैं वो एक्ट करेंगी। पहली फोर्स जो है वो होगी उसका वेट। वेट क्या है? वेट मतलब आपको पता है मैस से जी को मल्टीप्लाई कर दें, ए का हो जाएगा m1g और बी का हो जाएगा m2g। दूसरी जो होगी वो होगी टेंशन। टेंशन क्या है? वो रस्सी की स्ट्रेंथ, टेंशन उसकी वो कितनी है जो है ना टेंशन से खींच रहा है उसे, वो कांस्टेंट है t। और तीसरा जो है वो नेट फोर्स, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन नेट फोर्स F बराबर होता है ma के। तो अब मैं एक बात करता हूं बच्चों, एट बॉडी ए पर, बॉडी ए के ऊपर तीन फोर्सेस हैं, सेम बता दिए अभी मैंने आपको। वेट वो बराबर है m1g के, टेंशन वो बराबर है t के, और नेट फोर्स जो है वो बराबर होगा आपके ma के। नेट फोर्स बराबर है, अब देखो क्योंकि जो बॉडी है वो नीचे जा रही है, इसका मतलब वेट जो है वो टेंशन से ज़्यादा हो गया है, तो नेट फोर्स बराबर होगी वेट में से टेंशन को माइनस कर लें, तो नेट फोर्स बराबर है W1 माइनस टी। W1 है वेट 1 माइनस टी, क्योंकि ये नीचे मूव कर रही है। अगर ये ऊपर मूव कर रही होती तो टी ज़्यादा हो जाती, दूसरी बॉडी पे देखेंगे हम। तो m1g माइनस टी नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स वो बराबर है m1a के। ma के बराबर होता है, F बराबर होता है ma के, तो m1a क्योंकि m1 पर है, तो m1a बराबर है m1g माइनस टी के। ये मेरी पहली इक्वेशन है। दूसरी बॉडी बी के ऊपर भी तीनों नेट फोर्स आप लिखेंगे, एट बॉडी बी थ्री फोर्सेज आर एक्ट, वेट, टेंशन एंड नेट फोर्स। नेट फोर्स बराबर आप देखें यहाँ पर क्योंकि बॉडी ऊपर मूव कर रही है तो टेंशन जो है रस्सी की वो ज़्यादा हो गई है उसके वेट से, तो हम करेंगे T माइनस W2, तो T माइनस m2g और नेट फोर्स बराबर होगी, यहाँ पे m2 है तो m2a के बराबर हो जाएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है नेट फोर्स सेकंड निकल गई। अब हमने बेसिकली इसमें निकालना होता है टेंशन की वैल्यू और एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो अब हम लोग टेंशन निकालने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। अभी हम इसको कंप्लीट करते हैं प्रोसेस। ए m1g माइनस टी, एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोबारा लिख दिया, पहले नीचे आ गई थी हमने ऊपर लिख दिया। अब एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 देखें, m1a प्लस m2 है, ये दोनों ऐड हो गए। आगे m1g माइनस टी एक वैल्यू है, प्लस बीच में ऐड हो रहा है t माइनस m2g वो वैल्यू होगी, t से कैंसिल हो गया,
सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ए यहाँ पर m1 ए है, m2 है, ए कांस्टेंट है, ए को बाहर निकाल लिया, m1 प्लस m2 अंदर चला गया, m1g माइनस m2g है। अब m1g और m2g में भी g कांस्टेंट आ रहा है, g को अलहदा कर लिया, m1 माइनस m2 हो गया, और ये m1 प्लस m2 यहाँ का डिवाइड हो गया, तो m1 प्लस m2 ये मेरे पास एक्सलेरेशन निकल गया, m1 माइनस m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एक्सलेरेशन। टेंशन मालूम करने के लिए हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पर डिवाइड भी कर सकते हैं बच्चों, या इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पर भी डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड कर रहा हूँ, देखो m1a डिवाइडेड बाय m2a हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा m1g माइनस टी और नीचे आ जाएगा t माइनस m2g, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब a दोनों का कांस्टेंट है तो a जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर बच गया m1, नीचे बच गया m2 और ये m1g माइनस। अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये m2 जाकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, m2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस ऊपर वाली वैल्यू से, और इधर नीचे वाला ये जो नीचे m1 ये वाली पूरी वैल्यू नीचे वाली है जो ये ऊपर आकर, यानी ये यहाँ मल्टीप्लाई और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा m1 मल्टीप्लाई हो रहा है इस वाली वैल्यू से और m2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस वाली वैल्यू से। इसको मल्टीप्लाई करें m1t माइनस m1 m2g m1 अब t वाले एक साइड पर कर लें, m1t ये माइनस का इधर आकर प्लस का m2t हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा m1 m2g प्लस m1 m2g। अब m1 m2g m1 m2g दोनों प्लस हो रहे हैं तो 2 m1 m2g हो गए। अब यहाँ पर t कांस्टेंट होता है, t कांस्टेंट m1 प्लस m2 अंदर बच गया, ये मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, t बराबर है 2 m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारे पास टेंशन निकल गई और ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसमें याद रखिए रखना है दूसरे हॉरिजॉन्टल है वहाँ पे मैं मजीद क्लियर करवाऊंगा, दोनों में से लटके हुए हों तो आंसर आता है 2 m1 m2g। टेंशन निकालते हैं 2 m1 m2g से, अगर एक लटका हुआ हो तो यहाँ पर m1 m2g एक बार आता है। तो ये टेंशन और ये एक्सलेरेशन है, इसकी कैलकुलेशन की एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। आपकी बुक में इसको पूरा सॉल्व नहीं किया हुआ, डायरेक्ट लिखा हुआ है, आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, इसलिए मैंने इसको लिख कर दिखाया। हाँ तो ये बेहतरीन तरीके से याद करो, इंतहा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जज़ाकल्लाह।